ब्यूटीफुल बट्टा कुंडी। मुझे फैमिली वालों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें बड़ा होटल नहीं चाहिए, हमें ऐसी जगह पे होटल चाहिए कि सुबह उठें तो व्यू देख के मज़ा आ जाए। तो मैंने यही कोशिश की कि बट्टा कुंडी में एक छोटा सा होटल है, दी अरकम होटल, और यहाँ पे मेरा एक दोस्त का रेफरेंस था, उसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने यहाँ पे बुकिंग करवा ली। और कल तो हम तकरीबन शाम को पहुँचे, कोई ख़ास व्यूज़ नज़र नहीं आए साइडों पे, लेकिन सुबह उठे तो आंखें ठंडी हो गई। आपको भी व्यू दिखाता हूँ, आप भी ज़रा आंखें ठंडी करें। ये वैसे मेरे बैकग्राउंड पे व्यू है और ये मेरी फैमिली के लोग सारे रेडी बैठे हैं। हम लोग तैयार हैं बाबूसर टॉप जाने के लिए। और बाबूसर टॉप जाने से पहले मैं ज़रा आपको अपना व्यूज़ सारे दिखाना चाह रहा था जो मेरे होटल के कमरे से निकलते ही हमें नज़र आए। तो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि आप जिन लोगों को लेके आएँ, अगर उन्हें आपके पसंदीदा होटल पसंद आ जाए, जगह पसंद आ जाए, वो लोग सेटिस्फेक्शन शो कर दें, तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड से कम नहीं होती चीज़। तो मैं भी जब सुबह उठा, सब लोग नीचे आके बैठे हुए थे होटल के बाहरी चेयर्स पे, और सब लोगों ने कहा कि बहुत ही बेस्ट व्यू मिल गया हमें, यहाँ आने के पैसे पूरे हो गए। हम सुबह 9 बजे निकले बट्टा कुंडी से अपने होटल से, और हम पहुंच गए हैं मून रेस्टोरेंट। हमने नाश्ता नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि मून रेस्टोरेंट का ऑलरेडी हमने ट्राई किया हुआ था खाना, और इनके पास वैरायटी भी काफ़ी होती है नाश्ते में, और काफ़ी अच्छा खाना है इनका। तो एज़ कम्पेयर टू मोस्ट रेस्टोरेंट्स जिनका यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी से लोगों को शिकवा रहता है कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, तो लिहाजा एक हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारा ऑलमोस्ट 60-65% सफ़र भी हो गया बाबूसर टॉप का। और ये कि अब नाश्ता करके हम इंशाल्लाह अगले 35-40 मिनट में बाबूसर पहुंच जाएंगे। और दूसरा ये है कि हमें अच्छा खाना मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ पे हमें झूले मिल गए हैं। ये हमारी पूरी टीम यहाँ झूलों पे बैठी है, और ये 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। ये मून रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ़ें भी हो गई, आधा सफ़र भी हमने कर लिया ऑलमोस्ट। और इसके अलावा ये कि इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है, ये बेसर जगह है, और इसके चारों साइडों पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और बादल और पहाड़, ग्रीनरी और पत्थर मिलजुल के बड़ा रोमांटिक सा व्यू भी बना रहे हैं यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, मून रेस्टोरेंट वालों ने पाकिस्तान, कश्मीर के साथ साथ तुर्की और चाइना के झंडे भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कॉमन पाकिस्तानी जो है इन दो मुल्कों से कितना प्यार करता है। और ये आप देख रहे हैं जी कि मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, और ये वो रास्ता भी है इन पहाड़ों के साथ साथ जो दूधी पत्थर झील की तरफ जाता है। तकरीबन यहाँ से 1.5-2 दिन का ट्रैक है, और थोड़ा मुश्किल ट्रैक है। प्रॉपर जो ट्रैकर्स हैं या हाइकर्स जो अपने आप को कह सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, उनके लिए है ये ट्रैक। बड़ी प्यारी झील है और लंबा सफ़र है वहाँ पहुँचने तक। और ये जनाब मून रेस्टोरेंट है आपके सामने। जनाब मून रेस्टोरेंट की सीटिंग देख के आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि कितना पॉपुलर है लोगों में। बिफोर लीविंग दिस प्लेस आई मस्ट से, अगर आपका इस साइड से गुजर हो और किसी टाइम के खाने का वक्त करीब हो तो लाजमी यहाँ से खाना खाएं। बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिस एरिया, बहुत अच्छा खाना है, वैरायटी है हर तरह की। रेट्स जो है उन पे मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो सारे एरिया में ज़्यादा है। उसकी कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं कि इन्हें ज़ाहिर है जो कॉस्ट है चीज़ें यहाँ पहुँचाने तक, वो हमारे शहरों की निस्बत बड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो ज़ाहिर है ये उस हिसाब से महंगी बेचते हैं चीज़ें।
गए हैं जी बाबूसर टॉप पे, उन रेस्टोरेंट पे बड़ा मज़ेदार नाश्ता करने के बाद। और ये था जी हमारा इस ट्रिप का सबसे खास मोमेंट। जहाँ पे कागान वैली और केपी के और इसके चिल्लास की तरफ या फिर गिलगित बल्तिस्तान कह सकते हैं। ये जी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं और ये जो अभी तक आप देख रहे हैं वो जो सामने से गाड़ी आ रही है वो आ रही है जनाब कागान वाली साइड से, जिधर से हम आए हैं। और ये जो आगे रोड जा रही है नीचे, ये बड़ा प्यारा सा ज़िग जैग बना हुआ है, ये रोड सीधी चिल्लास जा रही है। ये रोड है जनाब बड़े बड़े खूबसूरत सफ़र जहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ से एडवेंचरस पार्ट जो है वो शुरू होता है। चिल्लास जाके आगे आप गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, गिदर वाली साइड है, अस्तोर है, जिधर भी जाना है ये आपका मेन रूट बनता है। ये इस साइड पे एक बड़ा सारा ग्लेशियर है, यहाँ लोग काफ़ी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। और ये बाबूसर टॉप की एक ख़ास बात यह है, यहाँ पे बर्फ़बारी का कोई मौसम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी तकरीबन 1-2 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। और अगर यहाँ पे बारिश होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बारिश की जगह बर्फ़बारी होती है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो अभी यहाँ पे जून के महीने में भी कोई तकरीबन 1-1.5 हफ्ता जो है बर्फ़बारी वक्फे वक्फे से होती रही है। हाँ अच्छा जी, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है बाबूसर पे वो है कॉफ़ी या चाय, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सर्दी है। तो आदाब हम भी कॉफ़ी वाले के पास आ गए, भाई हमें अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो। और ये है जनाब लुलूसर लेक, ये बाबूसर टॉप से पहले कोई 7-8 किलोमीटर पहले आती है अगर आप नारान वाली साइड से आ रहे हैं। तो जाते हुए यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा लगा हमें, तो हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई और अब हम यहाँ पे रुके हैं। लेकिन जी हम बाबूसर टॉप से वापस आ गए हैं और होटल में आके थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, चाय पी है और अब हमारी कलरफुल जीप्स तैयार खड़ी हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे सैफुल मुलूक और वहाँ से वापसी पे नारान में कहीं पे डिनर करेंगे और उसके बाद वापस अपने होटल आ जाएंगे। और ये हम अपने आखिरी पॉइंट पे पहुँच गए हैं जिसका नाम है सैफुल मुलूक लेक। और यहाँ पे मैं आज से शायद कोई 8-10 साल पहले आया था, तब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ढाबा था जिनके पास मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने नाश्ता किया था, और नाश्ते के अलावा ये पकोड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती थी। और अब यहाँ पे ये हालात हैं कि जनाब आप मेरे दोनों साइडों पे देख सकते हैं दुकानें ही दुकानें हैं, बाकायदा तौर पे एक बाज़ार बन चुका है यहाँ पे। और लोगों का रश भी काफ़ी बढ़ गया पहले से। मुझे जब लास्ट टाइम आया था तो मेरे ख़्याल में हमारे अलावा 1 या 2 फैमिलीज़ थी यहाँ, और अब यहाँ पे तकरीबन कोई 100-125 जीप्स खड़ी हैं पार्किंग में, और ज़ाहिर है उसी हिसाब से यहाँ कम से कम कोई 400-500 लोग इस वक्त मौजूद हैं, जबकि हम तकरीबन असर के टाइम पे पहुँचे, जो कि इस जगह के लिए थोड़ा लेट कह सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन पॉइंट्स पे सुबह अर्ली आते हैं। नारान में जो रहते हैं या नारान के आसपास किसी भी जगह पे स्टे कर रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद लेक पे आके यहाँ पे कोई जो 1 घंटा 2 घंटे गुजारने हैं वो गुजार के तो रोशनी के अंदर ही वापस चले जाएं। तो हम लोग क्योंकि बाबूसर टॉप गए थे और आज सेम डे पे इधर आना था, इसलिए थोड़े से लेट आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे काफ़ी रश है। और ये आपको मैं मार्केट भी दिखाता हूँ, पूरी सैफुल मुलूक मार्केट बन गई है यहाँ पे।
अच्छा जी, मेरा ख्याल में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये जो सैफुल मुलूक है ना, ये बड़ी बेचारी सी लेक है। ये वो लेक है क्लास की जिसको टीचर स्टूडेंट सारे इग्नोर कर जाते हैं। पाकिस्तान में प्यारी लेक्स की जब भी बात होती है, हम दूधी परसर, रत्ती गली, करम्बर झील है, इस तरह की और 2-4 झीलें हैं जिनका नाम लेते हैं, लेकिन सैफुल मुलूक को सब इग्नोर कर देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में सैफुल मुलूक की बड़ी एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि जब भी किसी का पहाड़ों से इश्क मोहब्बत का सफ़र शुरू होता है तो ये वो पहले जो सफ़र करता है 2-4, उनमें से एक सफ़र लाजमी सैफुल मुलूक झील का होता है। मुझे याद है मैंने भी कोई 8-10 साल पहले जब ये पहाड़ों से अपना इश्क मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया था, तो सबसे पहला सफ़र मेरा भी नारान का था, जो बड़ा लंबा सफ़र था उस दौर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं जब था तो बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन उससे पहले मेरे लिए नॉर्थ या मेरे लिए पहाड़ सिर्फ मरी तक के थे। तो इसलिए नारान का सफ़र लाहौर से बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र था। उसमें फिर हम यही 2-3 जो मेन पॉइंट्स हैं, लूलू सर, बाबू सर है, सैफुल मुलूक है, वापसी पे फिर सीरी पाए चले गए थे। मेरे ख्याल में इस लेक को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। हालांकि ये बड़ी खूबसूरत झील है और चारों तरफ बड़े खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़ हैं जिन पे बर्फ़ भी पड़ी होती है तकरीबन पूरा साल। तो इसको मेरे ख्याल में मज़ीद अहमियत दी जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम पकौड़े खा रहे हैं। साथ मैंने एक बड़ी ज़रूरी स्टोरी बतानी है। सैफुल मुलूक इस दफ़ा आने का एक बड़ा स्पेशल शौक़ था मुझे, क्योंकि मेरी मारी मेरे साथ आई है और ये मुझे पता नहीं 10-15 सालों से सुनाती होती थी, क्योंकि ये ना सफ़रनामे पढ़ती हैं हर तरह के, और उसमें एक झील सैफुल मुलूक जिसका वो परियों से कोई ताल्लुक़ है, परियां आती हैं शाम को, पता नहीं, वो सुनाती होती थी और कहती थी पता नहीं कौन से पागल लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो आज मैं अपनी माँ जी को यहाँ ले आया हूँ। खुश है आप? बहुत खुश हूँ, बहुत। तो ये अब मेरे सफ़र का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ये।